बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और खुश रहें। आप तमाम स्टूडेंट्स 9th क्लास बायोलॉजी की हम लोग प्रिपरेशंस करेंगे, ठीक है। जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं इंशाल्लाह ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। मेरे पास 2 बुक्स हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, KPK बोर्ड, सिंध बोर्ड तमाम स्टूडेंट्स की रहनुमाई कर सकूं, बता सकूं कि कैसे कैसे आपने प्रिपरेशंस करनी है। वीडियो पूरी कंप्लीट आपने देखनी है। इंशाल्लाह आपका 2025 का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा बायोलॉजी का, अगर आप लोग ये एक ही वीडियो पूरी कंप्लीट एंड तक देख लेते हैं। तो इसमें कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजी में आपने 9th क्लास में क्या क्या चीजें याद करनी है लाजमी। तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है। चाहे जो भी आपका बोर्ड है उसमें बायोलॉजी क्या होती है, इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए। ब्रांचेस लाजमी याद करना, कोई भी ब्रांच नहीं छोड़नी, क्योंकि ब्रांचेस में से लाजमी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। मैंने अगेन कहा है वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, कोई भी पॉइंट स्किप ना करना। जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल और स्पेशल वीडियो है, ठीक है। बीच में मैं और बहुत कुछ बताऊंगा जो कि आपको पेपर वाले दिन बहुत काम आएगा। तो इसलिए आपने कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना जो बता रहा हूं। आपने बायोलॉजी की सारी डेफिनेशन याद करनी है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है, हिस्टोलॉजी क्या है, सेल बायोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, जेनेटिक्स क्या है, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनमी, पेरिस्टोलॉजी, ठीक है। ये सारी की सारी आपने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी लाजमी याद कर लेनी है, जितनी भी हैं। जूलॉजी क्या है, बोटैनी क्या है, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद द रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, इससे भी आप लोगों ने एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी कर लेना है कि रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट क्या था, ठीक है। बायोलॉजी में सब कुछ बताऊंगा, आप लोगों को परेशान ना होना, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। आप तमाम स्टूडेंट्स को मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक चीज़ बताऊं कि कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको आने वाली एग्जाम्स तक बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जहां पे मिलती रहे। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, डॉक्टर फानू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का, ठीक है। बिल्कुल देखो, चाहे पंजाब बोर्ड हो चाहे फेडरल बोर्ड, टॉपिक सेम ही है, सिर्फ ऊपर किताबों का फर्क है। ये थोड़ी सी दिखने में बड़ी है, दिखने में छोटी है, बस, और इसमें कोई फर्क नहीं है। अंदर टॉपिक सारे के सारे तकरीबन 90% सेम ही है दोनों के, ठीक है। जाबर बिन हयान हो गया, अब्दुल मलिक अस्माई हो गया, अबू अली सीना हो गया, इनके आपने याद कर लेने हैं। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ अच्छा एक और मजे की बात है, इसी वीडियो में मैं आप लोगों को टॉपर्स की प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। आपके लिए गुड न्यूज़ है, तो इसलिए आपने वीडियो पूरी देखनी है। और ये जिन बच्चों के पास टॉपर्स वाले हैं, 9th क्लास टॉपर 2025, आप तमाम स्टूडेंट्स भी अपने बैग में या जहां अलमारी में पड़े हुए हैं वहां से उठा के ले आओ, ताकि मैं आप लोगों को भी साथ साथ प्रिपरेशंस कराता जाऊंगा इस टॉपर्स में से भी। तो कोशिश यही है कि बहुत अच्छा पेपर हो, तो इसलिए ध्यान से पूरी देखना वीडियो। ये टॉपर्स भी आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगा, क्लियर कराऊंगा। तो ये आ गया इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, बायोस्फीयर लेवल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है ये लाजमी है, ठीक है। बाज़ दफ़ा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, एक्सप्लेन या डिटेल्ड नो, आप लोगों को पता है एनालिटिकल क्वेश्चन है, रीजनिंग है, नॉलेज बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो डिटेल्ड नोट भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये टाइप्स पता होना चाहिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कॉलोनियल टाइप ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, ठीक है, यूनिसेलुलर टाइप ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, तो ये आपने लाजमी याद करना है। टॉपर्स निकाल लो बच्चों, टॉपर्स में से भी आप लोगों को बताऊं पहले चैप्टर में क्या आपने करना है, क्योंकि मैंने कहा था जो भी बच्चा टॉपर्स लेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस कराऊं। तो आप लोगों ने इसमें जो सबसे पहले ब्रांचेस वगैरह लिखी हुई हैं, जोलॉजी, बॉटनी, सारी ये आपने कर लेना है। हाँ, इसमें जो कैरियर्स इन बायोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने लाजमी याद करना है। उसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैक्रो मॉलिक्यूल एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल्स, इसलिए मैं कह रहा था, इसी वजह से मैंने कहा था कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो टॉपर्स हैं, वो लाजमी इनसे प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि यकीन माने इनके अंदर इतनी आउट क्लास चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो पेपर आपके 100% हो जाने हैं अगर ये आपके पास हैं। जिन बच्चों ने ले रखे हैं बच्चों, आप लोग कुछ भी ना छोड़ना, अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, इसको आप लोगों ने कंप्लीट करना है। और जिन बेचारों ने नहीं लिया, अगर लेना चाहते हैं, अभी भी लेना चाहते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप टीम का नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा।
030650957994 ये व्हाट्सएप टीम का नंबर है। आपने मैसेज करना है। 2000 रुपए इसकी फीस है। इसके अंदर ऑल सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, इस्लामिया, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। लेकिन अभी पहले वीडियो पूरी कंप्लीट देखें ताकि आपकी तैयारी हो जाए। जिन बच्चों ने ले रखे हैं, ताकि मैं समझाऊं तो सही करना किस तरीके से, याद क्या क्या करना है, तो बाद में ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो जिन्हों के पास ये नहीं है आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पहले इस वीडियो को कंप्लीट होने दें। बीच में मैं और भी बहुत कुछ बताऊंगा। जो बच्चे बेचारे नहीं ले सकते, 2000 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि उनका नुकसान ना हो, उनका भी फायदा हो। तो ये मकसद है इस डॉक्टर फानो यूट्यूब चैनल का। प्लीज सब्सक्राइब तो यार कर लो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा। आपके प्यार का मुंतजिर रहूंगा, आपके प्यार का मुंतजिर रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, ठीक है। अल्लाह अकबर। उसके बाद आ जाता है, ये मैंने आपको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन विद एग्जांपल बता दिया। हाँ, राइट द नेम ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। कि वेजिटेटिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, प्लांट्स के वेजिटेटिव ऑर्गन कौन से होते हैं, वो आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद मुस्लिम साइंटिस्ट हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो पहले चैप्टर में से ये चीज़ करनी है। आ जाते हैं अगेन हम बुक की जानिब। स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। बहुत अच्छी इंशाल्लाह सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो फ़ायदा ही होगा आप तमाम स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह। उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप लोग बताएं बायोलॉजिकल मेथड्स कौन से हैं, ठीक है। एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मेथड्स, जैसे कि इसके अंदर आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस आ जाते हैं। फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिडक्शन हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। एक दफ़े से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा चैप्टर ऐसा इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग सोचें कि हमने एक एक लफ्ज़ याद करना है। अगर आपसे ना हो पा रहा हो, बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये चैप्टर बड़ा बोरिंग सा लगता है, तो आप लोग एक दफ़ा बस पढ़ के थोड़ा से कंसेप्ट अपने क्लियर कर लेना, अच्छा हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी पे आ जाए। बायोडाइवर्सिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्सोनमी, हायरार्की, ये याद कर लेना है। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसमें ना 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपने कर लेना है। मैं टॉपर्स में से आप लोगों को हाईलाइट करा देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, वो आप लोग कर लेना। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आपने याद करना है। म्यूल इज अ रिजल्ट ऑफ अननेचुरल क्रॉस वाइड, ठीक है, कि म्यूल एक अननेचुरल का रिजल्ट होता है। तो वो क्यों होता है, वो एक रीजनिंग क्वेश्चन है, तो ये भी आपने लाजमी याद करना है। नेम एनी 4 टेक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफाइंड स्पीशीज, बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन एंड ऑनियन। ह्यूमन और ऑनियन का बायोलॉजिकल नेम आपने बहुत अच्छे से याद करके जाना है। अफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन, कि डिफोरेस्टेशन के कौन कौन से इफेक्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अबाउट हबर्ड, हबर्ड के बारे में आप लोगों ने लाजमी याद करके जाना है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज बाय मार्जुलस एंड शिवार्ट्स ने जो प्रपोज किया था, ये लॉन्ग में आ सकता है। तो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, और इनके रूल्स भी लाजमी आपने याद करने हैं। बच्चों जो कुछ इसके अंदर है आपने सब कुछ करना है आप लोगों ने, क्योंकि देखो ना नाम है इसका कामयाबी 100% 9th क्लास 2025 टॉपर। तो टॉपर सभी बनेंगे जब आप लोग इसके अंदर जो कुछ है वो याद भी करेंगे तब, ठीक है। जिनके पास ये नहीं है, आप लोग इसी मेरे चैनल की वीडियोस देखते रहें, आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह जल्द। और यहाँ पे जो नंबर शो हो रहा है, ठीक है, 030650957994 व्हाट्सएप टीम का नंबर है। 2000 रुपए इसकी फीस है, फ्री होम डिलीवरी के साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपकी क्लास है आपने हमारी टीम को बताना है, मेरी टीम आपको पूरा प्रोसेस समझाएगी। इजी पैसा या जैज कैश के थ्रू आप अपनी फीस सबमिट कराएंगे, आपका नेम रिकॉर्ड लिस्ट में आ जाएगा, और उसके बाद 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 निकाल लें तमाम स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा, स्टेटस ऑफ वायरसेस भी लाजमी याद करना है, ठीक है, कि स्टेटस ऑफ वायरसेस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है सेल बायोलॉजी, सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है। सेल्स एंड टिश्यूज में हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है, वो आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है, बस इतनी कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
सेल थ्योरी वाला, ठीक है, कि सेल थ्योरी क्या है। इसके 3 पॉइंट, जैसे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट, ये वाला, ठीक है। जो सेल थ्योरी क्या है, डिफाइन सेल थ्योरी, ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल थ्योरी बताएं। तो आप लोगों ने सेल थ्योरी बतानी है, इसके मेन पॉइंट्स बता देने हैं। उसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन वाला, एक्सोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस क्या है, इनके अंदर डिफरेंस बिटवीन एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस बताना है, ठीक है। अच्छा, ये उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए नहीं है, ये वाले इंग्लिश मीडियम प्लस उर्दू मीडियम दोनों वालों बच्चों के लिए है, ठीक है। और ये वीडियो भी दोनों बच्चों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए भी और साथ साथ उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक यार आपको 100% मार्क्स से कामयाब करे। नीचे कमेंट सेक्शन में 100% लिख दो, अभी के अभी नीचे कमेंट सेक्शन में 100% लिख दें जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, ताकि हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो जाए। और मेरा तो बड़ा बिलीफ है इस चीज़ पे यार। सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे कि न्यूक्लियस क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स की टाइप, जैसे कि मैसेंजर आरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए क्या है, आरएनए की टाइप्स आप लोगों को लाजिम पता होना चाहिए, राइबोसोम्स, ठीक है। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस क्या है, सेंट्रियोल्स क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्दर जो डिवीजन आती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, डिफरेंस लाजमी आना चाहिए, एमसीक्यूज इसमें लाजमी आता है। मैं इंशाल्लाह और वीडियोस भी आएंगी इसी ही डॉक्टर फानू चैनल पे, जो कि आप लोगों को और कंप्लीट मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। आप लोगों ने अपने बाकी तमाम दोस्तों को बताना है इस चैनल के बारे में, ताकि उन बेचारों का भी फायदा हो जाए और वो लोग भी यहाँ पे आके वीडियोस देख के अपनी तैयारी कर सकें। गोल्जी अपरेटस, अच्छा, जो भी आप टॉपिक लिख रहे हो ना, उसकी कोशिश करना पेपर में ना डायग्राम लाजिम बनाना। अगर आप लोग डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपके नंबर कटेंगे। अच्छा, कुछ गुड न्यूज़ भी हैं जी मेरे माइंड में आ गई हैं डायग्राम से रिलेटेड, वो मैं और वीडियो बना के आपको बताऊंगा। बहुत ज़बरदस्त सी गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो डायग्राम आपने लाजिम बनाना है, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा, यकीन माने, ठीक है। इन्होंने आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और मेरी यकीन माने यार खुशी होती है जब बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और जिन बच्चों के नंबर नहीं आते उन पर अफसोस भी होता है कि उन्हें समझा के पूरा साल समझाया है कि आप लोग ऐसे करो, ये करो, वो करो, तैयारी इस तरीके से करो, 5 टाइप के सवालात याद करो। 500 दफ़ा मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि 5 तरह के सवाल याद करो, एनालिटिकल, रीजनिंग, नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है, ताकि बच्चे के दिमाग खोपड़ी में ये बैठे हैं। लेकिन जो सही मेहनत नहीं करने वाले होते, बात नहीं सुनते, फिर एंड रिजल्ट पर उनकी सप्ली आती है, फेल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो चीज़ बता रहा होता हूँ उसे बड़े गौर से सुना करें और उस पर अमल किया करें, क्योंकि मेरा वो तो है नहीं, व्लॉग वाला तो सीन नहीं है कि मिलियंस में व्यूज चले जाएंगे तो ये होगा। मेरे स्पेसिफिक आप लोग स्टूडेंट्स हैं, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ है एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, कि आप लोगों को राइट डायरेक्शन दिखाऊं, ठीक है। अगर मैं व्लॉगिंग शुरू कर दूं, उधर व्यूज भी ढेर हों, सब कोई ढेर हों, लेकिन उससे आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, आप लोगों की लाइफ उससे सेट नहीं होगी। आपकी लाइफ तब सेट होगी जब आप खुद एजुकेटेड होंगे, आप लोग डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर्स बनोगे, एक ऑफिसर रैंकिंग में जाओगे, किसी की वजह से जाओगे, तो आप लोगों का जब फायदा होगा तो यकीन माने दिल खुश हो जाएगा। बस यही ख्वाहिश है मेरी, और तभी मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश करता हूँ एजुकेशनल वीडियोस बनाऊं, जिससे मेरी ज़ात की वजह से आप लोगों को फ़ायदा हो और आप लोग आगे बढ़े, फिर आप लोगों की ज़ात की वजह से आगे लोगों को फ़ायदा हो। आप लोग डॉक्टर्स बन जाओ तो कोशिश करना कभी ना कभी किसी मरीज़ का मुफ्त में इलाज कर देना। आपकी क्लिनिक में कोई बच्चा या बच्ची कोई भी है गरीब बंदा है तो उसका मुफ्त में इलाज कर देना बस। तो ये सिलसिला जारी रखना ताकि कामयाबी हो, बस यही चीज़ है और तो कुछ नहीं। सिर्फ खुद ही कमा लेना काफ़ी नहीं होता, अगले तक डिलीवर कराना भी काफ़ी होता है, ठीक है। और ये वाले मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये चीज़ें ऐसी मैं वीडियो बना के समझा रहा हूँ, इसमें से ही बता रहा हूँ, लेकिन जो 2000 रुपये अफोर्ड कर सकता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ज़बरदस्ती कभी मैं नहीं कहता कि किया करो। डिफ्यूजन क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, टॉपर्स में से भी निकाल लो बच्चों ये चैप्टर, ठीक है।
इसमें से ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अभी हम जाने लगे हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पे। आ जाओ इस पे, ये वाला सेल साइकिल पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लाजमी आपका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि सेल साइकिल क्या है, G1 फेज क्या है, मेटा फेज, G1 फेज क्या है, S फेज क्या है, G2 फेज बताएं, G0 फेज बताएं। आ जाए टॉपर्स में से बताएं। G1 फेज, G0 फेज, सेल साइकिल बताएं, मेजर फेजेस बताएं, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स, डिफाइन माइटोसिस, और उसके बाद हाँ, बनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं, मलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बनाइन ट्यूमर्स एंड मलिग्नेंट ट्यूमर्स, एंड एक्सप्लेन विद डायग्राम्स, ठीक है। डायग्रामेटिकली वर्क अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों ने वो भी बताना है। अगेन कह रहा हूं, परेशान कोई भी बच्चा ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस मजीद आपको यहाँ पे मिलती रहें। क्रॉसिंग ओवर की तारीफ कीजिए, उसके बाद एपोप्टोसिस, ठीक है, एपोप्टोसिस, ये वर्ड हमेशा से मेरे मुंह से हो जाता है, ठीक है। इससे क्या मुराद है, इसकी अहमियत क्या है एपोप्टोसिस की, ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, बस सिंपल सिंपल सा ये चीज़ आपको आनी चाहिए। सिग्निफिकेंट आपको अहमियत पता होनी चाहिए मियोसिस की, माइटोसिस की क्या होती हैं प्यारे बच्चों। और जिन बच्चों के पास ये टॉपर्स हैं, अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, आप लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ना, ये बहुत अच्छे से याद करना है इसके अंदर जो चीज़ें हैं। अल्लाह अकबर। और उसके बाद आ जाता है ये वाला, हो गया एंजाइम वाला चैप्टर, कोशिश करना है पूरा याद करना, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना, लॉक एंड की मॉडल वगैरह। उसके बाद बायोएनर्जेटिक्स आ जाता है चैप्टर हमारे पास, बायोएनर्जेटिक्स में से मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत अच्छे से डार्क रिएक्शंस एक दफ़ा पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। रिस्पायरेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, इसे लाजमी करना। लाइफ प्रोसेस में जैसे न्यूट्रिशनल वाला है। अच्छा, ये आपने टेबल लाजमी याद करना है, विटामिन ए क्या होता है, विटामिन सी क्या होता है, विटामिन डी क्या होता है, इनकी डिफिशियंसी से क्या होता है, इनके फंक्शंस आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों को ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि डाइजेशन कैसे होती है, डाइजेशन का पूरा प्रोसेस आपने कंप्लीट याद करना है। इधर टॉपर्स में से भी याद कर लेने हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्टमक की डाइजेशन कैसे होती है, चर्निंग एंड मेल्टिंग कैसे होती है, ये आपने बताना है। रोल ऑफ लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट के ये जो आखिरी दो चैप्टर्स हैं ये आपने लाजमी पूरे याद करने, इनमें से कुछ भी ना छोड़ के जाना। एंजाइम वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका ये जो हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपने लाजमी याद करने हैं, इसमें से कुछ भी ना छोड़ना। ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ह्यूमन सर्कुलेशन कैसे होती है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या हैं, आर्टरीज क्या हैं, वेन्स क्या हैं, इसे आपने बहुत अच्छे से याद करना है। इंशाल्लाह आपका पेपर बायोलॉजी का बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी और वीडियोस भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी ही चैनल पे आपको मिलेंगी। और जिन बच्चों ने ये टॉपर्स लेने हैं, 9th क्लास बायोलॉजी मतलब 9th क्लास टॉपर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन ओनली 2000 रुपीज़, 2000 रुपये के अंदर ये हैं, जो कि फ्री होम डिलीवरी के साथ आपको मिल जाएंगे। जिन्होंने लेने हैं, यहाँ पे मेरी व्हाट्सएप टीम का जो नंबर शेयर हो रहा है 030650957994 पे मैसेज करके ये मंगवा लें और उससे तैयारी करें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।